अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आज हम अपना डेप्रिसिएशन का तीसरा मेथड स्टार्ट करेंगे, विच इज़ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, ये यूनिट प्रोडक्शन मेथड होता है। इसमें मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि यूनिट प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, कि इसको हम किसके ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। जितना ज़्यादा हम यूनिट प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बताया, ये भी लिए लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई है, फार्मूला वगैरह भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो रेट का हमारे पास फार्मूला आता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। डेप्रिसिएशन कैसे निकालना होता है, कितने यूनिट्स हमने यूज़ करे हैं या प्रोड्यूस्ड करे हैं। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, तो देन मेरा आंसर किसका आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का। सही है, तो इसका हम एक क्वेश्चन करेंगे। वैसे आई कैप ये क्वेश्चन देता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ की, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखें। ठीक है, किसी भी चीज़ को छोड़े ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ पे जो है मैंने जो आपकी एग्जांपल ली वो मैंने बुक से ही ली है। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस मैंने जो है वो बुक में भी नहीं देखे। बुक में भी सिर्फ एक दो एमसीक्यूज देखे हैं इसके, वो भी थ्योरी देखी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट प्रोडक्शन मेथड में क्या कह रहा है, पहला वो हमें कह रहा है कि भाई हमने प्लांट को जो है वो ख़रीदा है 1 जनवरी 2021 को। कितने का ख़रीदा है, 1 लाख रुपीज़ विद एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ इन 5 ईयर्स। उसकी यूज़फुल लाइफ है 5 ईयर्स। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है उसकी, 10,000। ठीक है, कह रहा है एंड द प्लांट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस 7,500 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जिसने यूनिट्स बताए हुए हैं, ये टोटल बताए हुए हैं कि भाई इसकी जो ओवर यूजफुल लाइफ है वो इतनी है, 7,500 यूनिट्स। कह रहा है द एंटिटी एयर एंड 31 दिसंबर। एयर एंड जो है, जो क्या नाम है कंपनी का एयर एंड होता है, वो होता है 31 दिसंबर को। हमने बोला ठीक है। फिर उसने कहा एक्चुअल प्रोडक्शन जो है ऑफ यूनिट्स हैज़ बीन 500 यूनिट, 1500 यूनिट्स, 1800 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स, 2000 units and 10,000 units from 2001 2021 to 2025 रिस्पेक्टिवली मतलब क्या, जैसे कि अब जो ये 2000, ये देखें, अब ये जो 1500 यूनिट्स है ना, ये 2021 के हैं। ठीक है, अब ये जो 1800 यूनिट हैं ये 2022 के हैं, और ये 2023 के हैं। ये 2000 यूनिट्स 2024 के हैं, और देन ये जो 1000 यूनिट्स हैं ये हैंगे 2025 के यूनिट्स। ठीक है, तो देन हम प्लस करेंगे 15,000, 18,000, सॉरी 1500, 1800, 1200, 2000 एंड 100,000 इक्वल्स टू 7,500। ठीक है, तो अब उसने हमारे पास रिक्वायरमेंट में उसने हमें क्या कहा है, रिक्वायरमेंट में उसने हमें कहा है कि सर जी आप हमें क्या बताएं, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं। ठीक है, और कैरिंग अमाउंट बताएं। कैरिंग अमाउंट मतलब क्या, मेरा जो एसेट की वैल्यू है ना, उसका पूछा है इसने। उन्होंने बोला ठीक है सर जी, ये भी बता देंगे। अब मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे ना मुझे रेट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे रेट निकालने के लिए इस एयर की नीड जो है वो नहीं होनी। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला है रेट निकालने का, वो क्या है, हमारे पास क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूजफुल लाइफ तो उसने 5 ईयर्स दी है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है, यूनिट्स को देखना है। क्यों, क्योंकि हम यूनिट प्रोडक्शन मेथड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने सिर्फ यूनिट्स को ही अभी देखना है। तो यहाँ पे जो ये ईयर्स दिए हुए ना, इसको हमने इग्नोर करना है। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो उसको हम वैल्यू देते, लेकिन ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो यहाँ पे जो हमारी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर, उसको हम इग्नोर करेंगे, यूनिट्स को देखेंगे हम। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले किसका फॉर्मूला लगाएंगे, रेट का।
ठीक है। रेट हमारे किसके इक्वल होता है? रेट हमारे इक्वल होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट मेरी हैगी कितनी? 1 लाख। तो मैंने 1 लाख लिख दिया, ठीक है। ये मैंने 1 लाख लिख दिया, ठीक है। ये मैंने 1 लाख कॉस्ट लिख दी, माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है मेरे पास? मेरे पास जो रेजिडुअल वैल्यू है वो हैगी ये 10,000। तो मैंने क्या करा? माइनस कर दिया 10,000 को, ठीक है। देन अब मैंने क्या करना है? अब यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर देना है यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। तो यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स इसके कितने हैं? 7,500। ये 7,500 यूनिट्स हैं। डिवाइडेड है मैंने कर दिया 7500। तो अब यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा रेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो एक्सेल आंसर दे रहा है वो हमें दे रहा है कुछ और, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। जो फार्मूला मैंने आपको बताया है फार्मूला वही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा फार्मूला लिख देता हूँ। ये मेरे पास 1 लाख आ गया, माइनस 10,000 आ गया, डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ इन प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब मेरी कितनी आएगी यहाँ पे? 7,500, ठीक है। ये मेरा आ गया रेट का फॉर्मूला। अब ये मेरा आ गया रेट का फॉर्मूला। देन मैंने जब आंसर निकाला तो मेरा जो रेट इक्वल आया है वो मेरा जो रेट आया है वो आया है 12, ठीक है। अब मेरे पास जो रेट आया वो क्या है? 12 यूनिट आया है, एक यानी कि 12 पर यूनिट। ये मेरा 12 पर यूनिट क्या आ गया? रेट आ गया मेरा ये, ठीक है। ये मेरा 12 पर यूनिट रेट आ गया। अब मैंने क्या करना? आंसर नहीं अपना क्या निकालना है? 2021 से लेकर 2005 तक का मुझे अपना डेप्रिसिएशन भी निकालना है और कैरिंग अमाउंट भी निकालने हैं, ठीक है। तो हर साल का अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूँ उसके बाद कैरिंग अमाउंट निकालूँ, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको उसमें करवाया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो उसी तरह से हम इसको भी लेके चलेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ गया 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 5 ईयर्स आ गए जिसका हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और कैरिंग अमाउंट भी बतानी है, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट का हमें पास फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ भी है। कैरिंग अमाउंट का जो फार्मूला था वो होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है लेकिन ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कॉस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नेट बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया? मेरा ये मेरे पास आ गया नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर 1 पे यूनिट्स के ऊपर देखना है, ठीक है। 2021 में कितने यूनिट्स यूज़ करें? 1500 यूनिट्स यूज़ करें। तो मैंने लिखा 1500 यूनिट्स आ गए मेरे पास। मैंने मल्टीप्लाई कराना रेट से। रेट मेरा कितना है? रेट मेरा हैगा 12, ठीक है। देन यहाँ पे मेरा निकल के आ जाएगा क्या? अमाउंट, ठीक है। तो अब अमाउंट निकालने से पहले मैं सबके लिख देता हूँ 18,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है? 12, ठीक है। देन 2023 में कितने यूनिट्स? 1200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 12,
रेट हमारे पास सेम ही रहेगा। अब 2024 में कितने यूनिट्स हैं? 2000 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय 12। देन 2025 में मेरा कितने यूनिट्स चले? 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है? 12। ठीक है, तो ये मेरे पास एक समरी बन के आ गई कि मैंने हर साल में 2021 से लेकर 2025 तक के इतने इतने यूनिट्स यूज़ करें और रेट हमारे पास सेम है। तो अब मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, तो 15,000 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 12 से, तो मेरा ईयर 1 का डेप्रिसिएशन आ गया। ये मेरे पास आ गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, मेरे पास आ गया डेप्रिसिएशन। देन अब यहाँ पे मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गया। देन 2022 का डेप्रिसिएशन 21,600। ठीक है, कैसे निकाला? 1800 का मल्टीप्लाई करा दिया 12 से। देन 2023 का डेप्रिसिएशन 1200 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं 12 से, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आया 2023 का, वो कितना आया? 14,400। अब 2000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 24,000 डेप्रिसिएशन आई है। देन अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? 1000 यूनिट्स है, इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा 12 से, तो मेरे पास 12,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये मेरा आ गया डेप्रिसिएशन 5 साल का। ठीक है, ये मेरा डेप्रिसिएशन आ गया किसका? 5 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट मैंने कर दिया। अब 2021 में मेरे पास जो मेरे इसकी कॉस्ट थी, ठीक है, उस कॉस्ट में से मैं डेप्रिसिएशन को लेस करूँगा, देन मेरी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आ गया नेट बुक वैल्यू इक्वल्स टू कितनी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, अच्छा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, यह मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ भी है, ये देखिए। मैं इसको और इसको दोनों को ज़रा सेम कलर में कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा आ गया फॉर्मूला नेट बुक वैल्यू का। ठीक है, देन कॉस्ट कितनी है मेरी? कॉस्ट मेरी हैगी 1500, सॉरी कॉस्ट मेरी कितनी है? ये रही कॉस्ट मेरी कितनी है? 1 लाख कॉस्ट है मेरी। ठीक है, ये रही 1 लाख कॉस्ट है, ये मेरी 1 लाख कॉस्ट है। तो ये मेरे पास आ गया 1 लाख मेरी कॉस्ट आ गई। माइनस कर दूँगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 18,000। 18,000 मेरा डेप्रिसिएशन आ गया। तो अब मेरी नेट बुक वैल्यू क्या होगी? 2021 की मेरी नेट बुक वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 1 लाख माइनस 18,000। तो 2021 की मेरी नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई? 82,000। ठीक है, अब ये 82,000 में इसमें 2022 में ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है, तो 2022 की जो मेरी कॉस्ट आएगी वो आएगी 82,000। ठीक है, तो 82,000 मेरी इसकी कॉस्ट आएगी इक्वल। फिर अब मैं यहाँ आया, अब मेरी यहाँ पे एयर जो है मेरा वो हैगा 22। ठीक है, यहाँ पे मैं एयर भी लिख देता हूँ 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गई 82,000 कॉस्ट आ गई मेरी किसकी?
2022 की, माइनस कर दूंगा मैं इसमें से कितना डेप्रिसिएशन मेरा कितना है, 2022 का डेप्रिसिएशन कितना है मेरा, ये रहा 2022 का डेप्रिसिएशन आएगा मेरा 21,600, ठीक है 21,600 मेरा डेप्रिसिएशन आ गया। 2022 की मेरी नेट बुक वैल्यू कितनी होगी, 82,000 में से मैं लेस कर दूंगा 21,600, तो मेरी नेट बुक वैल्यू कितनी आई 60,400, ठीक है 60,400 मेरी क्या आ गई नेट बुक वैल्यू 2022 की। अब नेट बुक वैल्यू यही जो है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफ़र होगी, 2023 में ये कॉस्ट बन जाएगी। तो ये मेरी कॉस्ट आ गई 60,400 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 2023 का, ये देखें 2023 का डेप्रिसिएशन कितना है, ये रहा हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा हुआ, ये रहा 14,400, सही है। तो ये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। तो अब नेट बुक वैल्यू 2023 की कितनी आएगी, कॉस्ट कितनी है 60,400 माइनस कर दूंगा 14,400, तो मेरी कॉस्ट आ गई कितनी 46,000 मेरी कॉस्ट आ गई 2023 की, ठीक है। देन 2024 की मैंने नेट बुक वैल्यू निकालनी है, तो 2024 में कॉस्ट कितनी है मेरी 46,000, 46,000 माइनस कर दूंगा कितना डेप्रिसिएशन निकाला था, ये रहा 2024 का डेप्रिसिएशन कितना है 24,000, सही है। देन मेरी नेट बुक वैल्यू कितनी हुई 46,000 में से लेस कर दूंगा मैं 24,000, तो देन मेरा आंसर आ गया 22,000, ठीक है। तो मेरे पास ये जो 22,000 जो मेरा आया है अमाउंट, ये मेरी क्या है, ये नेट बुक वैल्यू है 2024 की, ठीक है। देन अब 2025 की नेट बुक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कॉस्ट कितनी है 22,000, लेस करना है, डेप्रिसिएशन कितना है 12,000, ये देखें ये निकाला हुआ हमने 12,000। अब 2025 की नेट बुक वैल्यू कितनी आई 22,000 माइनस 12,000, तो 10,000 मेरी क्या आ गई नेट बुक वैल्यू आ गई किसकी 2025 की, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेट करा ना, ये मैंने हर साल का मैंने नेट बुक वैल्यू फाइंड करके बताया है, ठीक है। हर साल की मेरी नेट बुक वैल्यू ये है, और हर साल की मेरी डेप्रिसिएशन कितनी है, ये है मेरी डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये मेरी नेट बुक वैल्यू आ गई हर साल की, और ये मतलब हर साल से मुराद 2021 से लेकर 2025 तक की मेरी नेट बुक वैल्यू ये आ गई। देन और डेप्रिसिएशन मेरा 2021 से लेकर 2025 तक का ये आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये था सिंपल, ठीक है। बस फार्मूला याद रखना, एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको इसकी प्रैक्टिस आनी चाहिए, आपको इसके क्वेश्चंस आने चाहिए ताकि आपको इशू ना हो, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा हमारे पास डेप्रिसिएशन में मेन टॉपिक है ना, वो हमारे पास बाकी के 3 जो है ना वो हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट मेथड भी अनएक्सपेक्टेड है, आ सकता है, ठीक है, लेकिन आता है, आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है लाजमी, इसको आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा सम ऑफ डिजिट मेथड, ठीक है। देन सम ऑफ डिजिट मेथड कराऊंगा तो वो भी बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। देन हमारे डेप्रिसिएशन के जो 4 टॉपिक है ना, जो आई कैप ने दिए हुए हैं, ये चारों डन हो जाएंगे, ठीक है। देन मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जल्द से जल्द आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास सारी अपडेट्स आती रहें जब जब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।